गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा आपके काव्य खंड की 5वीं कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रामश्री। ठीक है, ग्रामश्री कविता का नाम है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का परिचय आपको देने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी कविताएं आप पढ़ चुके हो, है ना। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचनाओं के नाम हैं और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों के बारे में लिखा है ना। इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर इन्होंने गाँव की हरियाली का और खेतों का वर्णन किया है। तो ये संदर्भ प्रसंग हो गया। अब आप इसका अर्थ समझिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है? मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटे जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। रवि मतलब सूर्य, उनसे लिपटी हुई है, हरियाली से लिपटी हुई है सूर्य की किरणें, जो कैसी लग रही है? मानो चांदी के समान उजली सफ़ेद जाल बिछा रखा है। अब यहाँ पे देखो, कवि ने कदम कदम पे क्या किया है? अनुप्रास अलंकार, है ना, यहाँ पे उपमा अलंकार का वर्णन किया है, जिससे सौंदर्य बढ़ गया है कविता का। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जो तिनके हैं घास के, उनके हरे हरे तन, मतलब उनका जो तन है हरा है और उसमें क्या हिल रहा है? हरित रुधिर। जैसे अपने शरीर में लाल रुधिर होता है, वैसे उनमें हरित हरे रंग का रुधिर बह रहा है। रुधिर मतलब खून, तो हरे रंग का रुधिर उसमें बह रहा है। देखो कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। मतलब प्रकृति का भी क्या कर दिया है उन्होंने? मानवीकरण कर दिया है। तो ये भी एक अलंकारिक प्रयोग है। प्रकृति का मानवीकरण भी एक अलंकार है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। श्यामल मतलब सांवले रंग की, भूतल यानी धरती पर झुका हुआ है। कौन झुका हुआ है? नभ का, आसमान का, चीर निर्मल, लंबे समय से चीर जो फैला हुआ है, फलक नीले रंग का, निर्मल स्वच्छ, वो जो है धरती पर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ इसकी व्याख्या हो गई। आप इसमें लिखना विशेष में प्रकृति वर्णन, अलंकारिक प्रयोग, अनुप्रास, ये क्या है? उपमा, ये मानवीकरण, है ना। अब दूसरा देखो, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। वसुधा ने धरती। कविता में अक्सर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत होता है, इससे आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। वसुधा ने धरती, रोमांचित लग रही है। अब यहाँ भी देखो, धरती को मानवीकरण किया है, स्त्री के रूप में माना है। जैसे मनुष्य के अंदर रोमांच होता है, वैसे ही धरती में भी क्या है? रोमांच आ गया है। किससे आ गया है रोमांच? आई जो गेहूं में बाली। जौ होता है, गेहूं होता है, उसमें फसल आ जाती है। बाली मतलब उसकी जो बालियां हैं पौधों के अंदर, जिसके अंदर गेहूं होता है, वो बाली आने से ऐसा लग रहा है कि धरती रोमांचित हो रही है। जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोमांचित होने से, वैसे धरती में बाली आ गई है धरती के ऊपर। अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाशाली। अरहर मतलब तुअर, और सनई का एक पौधा होता है। तुअर और सनई दोनों कैसे चमकते हैं? सोने के समान। और यहाँ पे उपमा अलंकार है। किंकिणियाँ, किंकिणियाँ किसको कहते हैं? जो कंगन होते हैं सोने के, उसके समान वो शोभा पा रहे हैं, चमक रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाप्त गंध फूली सरसों पीली पीली। भीनी भीनी तेल की खुशबू जो है उड़ रही है। फूली सरसों, सरसों जो है पीली होती है, सरसों पीली पीली फूल गई है, खेतों में बहुत अधिक फैल गई है, समा गई है। और वो सरसों की जो सरसों का तेल हम देखते हैं कैसा होता है? खुशबूदार। तो वैसी खुशबू उसमें, वैसी खुशबू उड़ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। हरित धरा, हरे हरी धरती से झांक रही है।
नीलम की कली, नीले रंग की जो कली है वो कैसी है, नीली है, वो इससे धरती से झांक रही है। नीलम के फूल की कली धरती से झांक रही है। अब ये हो गया, इसमें भी वही आपको लिखना है, अलंकारों का प्रयोग है, प्रकृति का मानवीकरण है। अब तीसरा पद्य देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। रंग रंग के फूल, प्रकृति में बहुत तरह के फूल हैं, अनगिनत फूल हैं, उनमें रिलमिल मतलब भरी हुई हंस रही है सखियां मटर खड़ी। उन फूलों के बीच में मटर की सखियां जो है हंस रही है खड़ी होकर, मतलब कहीं पर फूल है, कहीं पर मटर की फलियां भी खड़ी है, तो ऐसी लग रही है कि वो हंस रही है फूलों को देखकर। यहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। मखमली पेटियाँ, पेटियाँ कैसी है, मखमली है, पेटियों के समान लटकी हुई है। पेटियों के समान कौन लटकी हुई है, छिमियाँ। छिमियाँ क्या होती है, एक तरह का पेड़ पर वो होती है, जैसे पत्तियाँ होती है उस तरह की होती है वो, जो जिसकी पायल भी बनाई जाती है, मतलब गाँव में स्त्रियाँ उसकी पायल बनाकर पहनती है। छिपाए बीज लड़ी, उनके अंदर क्या है, बीज भरे हुए हैं। जैसे फलियों में बीज होते हैं वैसे ही वो छिमियाँ उसको कहते हैं, उसके अंदर बीज भरे हुए हैं। वो कैसी लटक रही है, पेटी के समान। जैसे पेटी में कोई चीज़ रखी होती है वैसे ही उसमें क्या रखी है, छिमियों में बीज रखे हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। रंग बिरंगी तितलियाँ आपने देखी, कितने रंग की तितलियाँ होती है, वो रंग बिरंगे फूलों पर घूम रही है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। और फूल जो है उनको देखकर फूले नहीं समाते हैं, और वो जो तितलियाँ हैं वो व्रंतों से व्रंतों पर, व्रंत मतलब जो फूलों की डाली होती है, डंठल होते हैं, वो एक डाली से दूसरी डाली पर तितलियाँ उड़ उड़ कर घूम रही है। अब चौथा देखो, अब स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत मतलब चांदी और स्वर्ण मतलब सोना, सोने और चांदी की मंजरियों से, मंजरी क्या होती है, जो आम्र तरु की डाली, आम के पेड़ की डाली पर जो मंजरियाँ आ गई है, जो कलियाँ आ गई है, वो कैसी चमक रही है, चांदी और सोने के समान चमक रही है। झर रहे ढाक, ढाक के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, वो नीचे खिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। पीपल के दल, पीपल के दल यानी पत्ते, वो भी नीचे झर रहे हैं, गिर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, कोयल मतवाली, कोकिला मतलब कोयल जो है, मतवाली हो गई है इन सब ग्राम की सुंदरता को देखकर। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरवेरी झूली। कटहल का जो फल होता है वो भी महक रहा है, जामुन जो है वो भी खिल गया है, पक गया है। जंगल में झरबेरी, झरबेरी मतलब झरबेरी का एक फल आता है, वो भी झूलने लगा है। फूले आड़ू नींबू दाढ़ी आलू गोभी बैंगन मूली, और क्या क्या चीज़ें गांव में आ गई है खेतों में। आड़ू, आड़ू का एक फल होता है, नींबू, दाढ़ी माने अनार, आलू गोभी बैंगन मूली, ये सब जो है खेतों में उग रहे हैं। तो इन सब की अलग अलग सुंदरता कवि को दिखाई दे रही है। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। अब आप लोग इसके अर्थ लिख लो, अपन आगे का कल करेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज देती हूँ इस लेसन के, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में उतार लेना।